afternoon, students. Welcome to at my YouTube channel. In the previous video, we were discussing about the placentation, that is placenta. Now today we are going to talk about parturition process. Firstly, I would like to talk about the definition of a parturition. पार्चुरेशन क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका? पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी प्रोसेस, बेबी का बर्थ होना। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड जंग फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। कि जब क्या है, मदर के यूट्रस में गेस्टेशन पीरियड के बाद पूरी तरह से बेबी डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद जब मदर के यूट्रस से वो बाहर आता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, डिलीवरी प्रोसेस बोलते हैं। टोटल टाइम पीरियड कितना होता है इसका? 280 डेज़ होते हैं, यानी कि 40 वीक्स ह्यूमन फीमेल में बेबी को डेवलप करने में लगते हैं। ऑफ अबाउट 9.5 मंथ जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड फीमेल्स का आया हुआ है, मेंस्ट्रुएशन के 9.5 मंथ के बाद जो बेबी है वो वो बाहर आता है यूट्रस से। बट अबाउट 266 डेज आफ्टर द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ 38 वीक्स। बट ये क्या है, 266 डेज के बाद ये प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद 266 दिनों में क्या है, बेबी पूरी तरह से जो है डेवलप हो जाता है। इट मीन्स 2 वीक्स पहले फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में निकल जाते हैं और लास्ट जो 38 वीक्स है उसमें बेबी जो है डेवलप होता है। इट मीन्स जो फर्स्ट 2 वीक्स है उसमें सिर्फ बेबी जो है सिर्फ जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट की फर्दर डिवीज़न होती है, सेल्स बनते हैं, सेल्स यूट्रस में जाते हैं, जैसे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म क्या है? पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय कम्प्लेक्स neuroendocrine mechanism which is triggered by fully formed fetus and the placenta called fetal ejection reflex. Developing fetus secrete hormone from its adrenal gland. These hormones diffuse into maternal blood and accumulate to stimulate the release of oxytocin from mother posterior pituitary. पार्चुरेशन जो है एक कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है। पार्चुरेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है? कम्प्लेक्स एंड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म के द्वारा ये प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है, पूरी तरह से बेबी जो है फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है। किसमें डेवलप होता है? एक प्लेसेंटा लेयर होती है उसमें। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। डेवलपिंग फीटस जो है वो क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है। कहाँ से करता है? एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट करेगा और ये हार्मोन जो है मैटरनल ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और आगे किसकी स्टिमुलेशन करेगी? क्या स्टिमुलेट होगा, क्या रिलीज़ होगा? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा मदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आगे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो जो मायोमटीरियम होता है यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस जो है आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। उसमें एक पार्ट होता है मायोमटीरियम। उस मायोमटीरियम पार्ट्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मसल जो है कंट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं। जो क्या करते हैं, बेबी को सर्विक्स और वेजिना की तरफ उसके बेबी के हेड को पुश करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लगातार होती रहती है जैसे जैसे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो सेक्रेट होता रहता है, स्टिमुलेट होता रहता है।
ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, लगातार लेबर पेन होती रहती है, लगातार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है लगातार बढ़ती रहती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ज़्यादा पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ एडेड बाय रिफ्लेक्स एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अब्डोमिनल मसल। इससे क्या होता है, आगे जो अब्डोमिनल मसल्स है उनमें भी क्या कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में लेबर पेन जो है आधे घंटे के बाद आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिल्ड इजेक्शन रिफ्लेक्स, बट बाद में ये क्या है जल्दी आनी शुरू हो जाती है लेबर पेन। फर्स्ट स्टेज जो है लेबर पेन की, इसमें क्या है, जो सर्विक्स है उसका मुंह खुलना शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, और फीटल मेम्ब्रेन जो है वो बरस्ट मीन्स वो फटनी शुरू हो जाती है, और फटने के बाद जो बीच में एमनाइटिक फ्लूइड है वो रिलीज़ होता है, बट फीटल मेम्ब्रेन जो है वो वहीं पे रहती है, वो बाहर आनी शुरू नहीं होती है, सिर्फ जो एमनाइटिक फ्लूइड है वो बाहर आता है। दिस एक्सपल्सन स्टेज लास्ट अबाउट 20 मिनट्स टू 1 आवर। कि ये स्टेज कब तक चलती है, 20 मिनट से लेके 1 आवर तक ये प्रोसेस चलता है। एमनाइटिक फ्लूइड जो है इतने टाइम में बाहर आ जाता है, और आगे प्लेसेंटा स्टेज होती है 10 to 45 मिनट्स में ये स्टार्ट हो जाती है, ड्यूरिंग विच द अम्बिकल कोर्ड, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड एज अ डेसिड्यू है। और आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो बाद में क्या क्या बाहर आता है, अम्बिकल कोर्ड, प्लेसेंटा, जो फीटल मेम्ब्रेन है, ये सारे बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्या, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। क्योंकि जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो यूट्रस है वो अपना साइज़ रिड्यूस कर लेता है, और प्लेसेंटा को क्या कर देता है, डी अटैच। जो प्लेसेंटा यूट्रस के साथ अटैच हुआ है वो यूट्रस के साथ प्लेसेंटा का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, उससे अलग हो जाता है यूट्रस से प्लेसेंटा, और लगातार यूट्रस का साइज़ रिड्यूस होता रहता है। बाद में बेबी जो है उसके साथ अम्बिकल कोर्ड जो अटैच होती है उसको काट दिया जाता है, और अम्बिकल कोर्ड जो है श्रिंक कर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, अम्बिलिकस और निब्बल, ठीक है। ये सारा हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, पार्चुरेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।